अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, क्लास थर्ड की आपकी एसएसटी की बुक है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको एनुअल का सिलेबस बता देते हैं, तो जल्दी से इसका आप सभी लोग कंटेंट ओपन कर लिए। जैसे कि हमने कंटेंट में आपको सिलेबस तो बता रखा है, एक बार फिर से देखिए। पिछली बार हमने आपको चैप्टर नंबर 13 पढ़ाया था। कौन सा चैप्टर नंबर 13, पार्ट नंबर 13 में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, पार्ट नंबर 14 में। और चैप्टर कौन से रहे हैं आपके एनुअल में? चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16। ये 4 चैप्टर आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे, यानी फाइनल एग्जाम जो होगा उसमें। ठीक है, फाइनल एग्जाम जो होगा आपका, उसमें आपके 4 चैप्टर होंगे। कौन कौन से? 13, 14, 15, 16। आज हम कौन सा करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 14। किस में करेंगे? पार्ट नंबर 14 में। इससे पहले हमने किया था चैप्टर नंबर 13, पार्ट नंबर 13 में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 78 पर है, तो सबसे पहले पेज नंबर 78 ओपन कर लिए। ठीक है, पेज नंबर 78। चलिए स्टूडेंट, पेज नंबर 78 हमने ओपन कर लिया है, आप भी ओपन कर लिए। ये रहा हमारा पेज नंबर 78। चैप्टर का नाम है बॉलीवुड ऑफ इंडिया, आई मीन मुंबई। मुंबई को हम क्या कहते हैं? बॉलीवुड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, किस वजह से कहा जाता है, ये भी बताएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 14 है, तो यहाँ पर आपको पार्ट नंबर 14 लिख लेना है। ये कौन सा पार्ट है बच्चों? हम कौन से पार्ट में कर रहे हैं? पार्ट नंबर 14 में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने पार्ट नंबर 14 लिख दिया है। एक काम आपको और करना होता है, क्या? यहाँ पर डेट लिखना। तो ये डेट भी आपको ही मेंशन करनी है। ठीक है, जिस दिन पार्ट 14 की वीडियो यूट्यूब पर आए, तो जिस दिन आएगी उस दिन की तारीख यहाँ पर लिख दिएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा? पार्ट 14। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंबई, बॉलीवुड ऑफ इंडिया। मुंबई के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, मुंबई के बारे में यहाँ पर देखिए, इंडिया के अंदर मुंबई कहाँ है? ये है हमारा मुंबई। ये है हमारा मुंबई। पूरा इलाका क्या कहलाता है? मुंबई कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या? मुंबई। चलिए, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है। ठीक है, महाराष्ट्र जो है उसकी कैपिटल क्या है? मुंबई। इट वॉज अर्लियर नोन एज बॉम्बे। और मुंबई को पहले क्या कहा जाता था बच्चों? पहले इसे बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। आपने सुना होगा बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे जो कहते थे वो मुंबई को ही कहते थे, बाद में इसका नाम बॉम्बे से हट कर मुंबई हो गया। ठीक है, द सिटी इज़ सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। और इंडिया कहाँ पर है? इंडिया ये रहा हमारा पूरा। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो वेस्ट के जो कोस्ट है, वेस्ट वाला जो कोस्ट है, वहाँ पर हमारा सिटी सिचुएटेड है, मतलब मौजूद है। कहाँ पर? ये रहा मुंबई। ठीक है, तो ये सिटी कहाँ पर है? ये कहाँ पर है हमारा? वेस्ट में। वेस्ट कोस्ट जो है इंडिया का, वहाँ पर सिचुएटेड है। इट फेसेस द अरेबियन सी। और यहाँ पर अरेबियन सी ये फेस करता है, मतलब इसकी बाउंड्री अरेबियन सी से जुड़ी हुई है। अगर हम इसके किनारे पर आएंगे तो हम आराम से अरेबियन सी को देख सकेंगे। ये हमारा अरेबियन सी इसकी बाउंड्री से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैनी ईयर्स अगो मुंबई वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड। ये कहा जाता है काफ़ी साल पहले मुंबई जो था वो 7 आइलैंड का ग्रुप था। दीज आइलैंड आर कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू ब्रिजेस। और बाद में ब्रिजेस के ज़रिए इन आइलैंड्स को आपस में जोड़ दिया गया। मतलब जैसे मान लो कि ये समुंदर है बड़ा सा, यहाँ पर ऐसे करके आइलैंड है। ठीक है, कितने आइलैंड हैं? यहाँ पर कई आइलैंड हैं। अब मैंने यहाँ से रास्ता निकाला ब्रिज के ज़रिए, पुल के ज़रिए, मतलब इतनी दूर नहीं है, मतलब करीब करीब में। यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है, ये पुल है, यहाँ पर बीच में पुल है, ये ऐसे जा रहा है, इस पे से पुल पे, इस पे गए, इस पे से पे गए। ठीक है, तो ऐसे करके ये कहा जाता है काफ़ी साल पहले कि मुंबई जो था वो 7 आइलैंड का ग्रुप था, 7 आइलैंड का ग्रुप था। दीज आइलैंड आर कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू ब्रिजेस। और बाद में ये आइलैंड्स जो है ब्रिजेस के ज़रिए जोड़ दिए गए और इनके रास्ते आपस में मिला दिए गए। ठीक है, मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी। और ये सबसे बड़ा सिटी है इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो मुंबई जो है बिगेस्ट सिटी माना जाता है इंडिया का। ठीक है, मतलब आबादी के हिसाब से देखें तो मुंबई जो है सबसे ज़्यादा आबादी है इंडिया के अंदर। ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन मुंबई। और जितने भी मुंबई गवर्नमेंट के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेस बनाए गए हैं वो कहाँ पर बनाए गए हैं? मुंबई में ही बनाए गए हैं। इट इज़ ऑल्सो अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। और इसे जो है हम कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आर ट्विन सिटी कॉल नवी मुंबई हैज़ बीन डेवलप्ड टू अकोमोडेट द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मुंबई। और इसकी एक जुड़वा सिटी यानी ट्विन सिटी जिसे हम कहते हैं, ट्विन सिटी जिसे हम नवी मुंबई के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? नवी मुंबई के नाम से। एक और डेवलप की गई है, किस लिए? जो पॉपुलेशन बढ़ रही है मुंबई में, तो वो पॉपुलेशन मुंबई में इतनी जो बढ़ रही है, वो नवी मुंबई जो बनाई गई है जगह, वहाँ पर रहने लगें, वरना भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी तो इतने ज़्यादा लोग कहाँ रह पाएंगे। तो वो पॉपुलेशन जो है उसे एकोमोडेट करने के लिए, संभालने के लिए वो जगह जो है नवी मुंबई बनाई गई है। ठीक है, वहाँ पर फिर वहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। मतलब
अब मैं मानूँ जहाँ पर 50 लोगों की जगह वहाँ 100 नहीं आ सकते, चलो किसी तरह 80 आ गए, अगर 20 और आएंगे तो कहाँ आएंगे। तो इसलिए नवी मुंबई नाम की एक और नया ट्विन सिटी बनाया गया है जहाँ पर जो बाकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो मैनेज हो पाए। मुंबई इज़ वेल कनेक्टेड विद अदर सिटीज़ थ्रू रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। मुंबई जो है वो बाकी सिटीज़ से वेल कनेक्टेड है, मतलब काफ़ी अच्छे से कनेक्ट है। किसके ज़रिए से रोडवेज़ के ज़रिए, रेलवेज़ के ज़रिए, वाटरवेज़ के ज़रिए, एयरवेज़ के ज़रिए। विक्टोरिया टर्मिनस नाउ नोन एज छत्रपति शिवाजी। विक्टोरिया टर्मिनस जो है अब उसे हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानते हैं। एंड द मुंबई सेंट्रल आर 2 बिग रेलवे स्टेशन, ये दोनों बहुत बड़े रेलवे स्टेशन हैं। कौन कौन से? विक्टोरिया टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये हम जो है मुंबई के सबसे बड़े सेंट्रल मुंबई सेंट्रल के क्या हैं, 2 बड़े रेलवे स्टेशन हैं जिसका नाम बताया है मैंने अभी। फिर यहाँ देखिए, देयर इज़ अ बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉल्ड द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई। और इन मुंबई के अंदर एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जिसका नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई के अंदर ही है ये, ठीक है। मुंबई इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। मुंबई के अंदर सबसे बड़ा और बिजिएस्ट सी पोर्ट है इंडिया का, काफ़ी बड़ा और काफ़ी बिजी सी पोर्ट है इंडिया का, मतलब काफ़ी इस्तेमाल होने वाला। सी पोर्ट कहते हैं जहाँ से हमारे समुद्री जहाज़ जाते हैं, जैसे हमारे एयरपोर्ट होता है जहाँ पर हमारे एरोप्लेन खड़े होते हैं, वैसे ही सी पोर्ट जहाँ पर हमारे समुद्री जहाज़ खड़े होते हैं, रुकते हैं। लोकेशन क्या है, मतलब मुंबई कहाँ पर है इंडिया के अंदर। मुंबई लाइज इन द डेक्कन रीजन, मुंबई जो है हमारा डेक्कन रीजन में आता है, ठीक है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और ये जो महाराष्ट्र जो स्टेट है उसकी कैपिटल है, मतलब महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, ठीक है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र स्टेट है उसकी कैपिटल है मुंबई, यानी हम ये कह सकते हैं मुंबई की कैपिटल मुंबई की स्टेट महाराष्ट्र है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फेसिंग द अरेबियन सी, और ये कहाँ पर मौजूद है, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर मौजूद, वहीं पर है हमारा महाराष्ट्र मुंबई वहीं पर है, और यहाँ तक कि अरेबियन सी को फेस कर रहा है, मतलब अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। अभी मैंने जो आपको मैप में बताया था, मुंबई हैज़ 2 डिफरेंट रीजन, द सिटी एंड द सबब्स। मुंबई के अंदर 2 डिफरेंट रीजन है, एक को हम कहते हैं सिटी और एक को हम कहते हैं सबब्स, ठीक है, सबब्स सबब्स, SUBURBS सबब्स। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 79 के ऊपर देखिए, क्लाइमेट, मतलब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है। द सिटी इंजॉयज अ मॉडरेट क्लाइमेट, वार्म ह्यूमिड समर्स, प्लेजेंट विंटर विद हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। सिटी यहाँ पर कैसा सीजन क्लाइमेट कैसा इंजॉय करता है, मॉडरेट, मतलब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मज़ेदार है, मॉडरेट है। वार्म ह्यूमिड समर, गर्म कैसा है, वार्म होता है, गर्मी कैसी होती है, समर सीज़न कैसा होता है, गर्म और ह्यूमिड होता है। विंटर कैसे होता है, प्लेजेंट होता है, मज़ेदार होता है। विद हैवी रेनफॉल, उसके साथ साथ उसमें हैवी रेनफॉल यानी बारिश होती है। ड्यूरिंग द मानसून सीज़न, मानसून सीज़न में बारिश भी होती है इसके साथ साथ। कैसा, गर्मी में कैसा होता है, गर्म और ह्यूमिड सीज़न होता है, गर्मी का सीज़न। ठंडी का सीज़न प्लेजेंट होता है, और मानसून सीज़न कैसा होता है, बरसात वाला, काफ़ी बारिश होती है। इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे अब। मुंबई इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस सेंटर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो है मुंबई जो है वो बिगेस्ट इंडस्ट्रियल और बिजनेस सेंटर माना जाता है। द मेन इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीन्स एंड फर्टिलाइज़र। जो यहाँ की मेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की इंडस्ट्री आ गई, केमिकल इंडस्ट्रीज़ आ गई, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंडस्ट्रीज़ आ गई, मशीन्स आ गई, या फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ आ गई, ठीक है। मिनरल ऑयल यहाँ पर कौन कौन सा मिलता है, यहाँ पर आपको पता होगा बॉम्बे हाई यानी मुंबई हाई के नाम से जिसे हम जानते हैं, वहाँ पर पेट्रोल भी निकाला जाता है। इंडिया के अंदर मेन यही एक जगह है जहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है। मिनरल ऑयल यानी पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन द सी बेड नियर द मुंबई कोस्ट। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड बॉम्बे हाई, और इस जगह को हम क्या कहते हैं, बॉम्बे हाई कहते हैं। मोस्ट हिंदी फिल्म एंड टेलीविज़न सीरियल आर ऑल्सो मेड इन इंडिया, और ज़्यादातर जो हिंदी फिल्म है और जो हमारे नाटक यानी जो हम सीरियल देखते हैं टीवी में बच्चों, वो टीवी में जो सीरियल आते हैं वो यहीं पर बनाए गए हैं। इस वजह से इसे मुंबई को हम क्या कहते हैं, बॉलीवुड ऑफ इंडिया। इसे हम बॉलीवुड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और इसीलिए जो हमारी हिंदी मूवीज़ होती है हम उसे कहते हैं बॉलीवुड मूवीज़, ठीक है। फिर आया हमारा कल्चर, यहाँ का कल्चर कैसा है। पीपल इन मुंबई मोस्टली स्पीक मराठी, हिंदी, कोंकणी। जो यहाँ के लोग हैं ज़्यादातर वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं और कोंकणी लैंग्वेज बोलते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हैव सेटल्ड इन दिस सिटी।
और जो लोग बाग हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया में वो इस सिटी में आकर सेटल होते हैं, रहते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं। अ नंबर ऑफ़ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द सिटी सच एज़, और यहाँ पर कई तरह के त्यौहार जो होते हैं लोग बाग मनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर फेस्टिवल कौन कौन से मनाए जाते हैं, दिवाली है, ईद है, होली है, नवरोज़ है, ओणम है, नवरात्रि, पोंगल, गणेश चतुर्थी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। और इनके अलावा जो गणेश चतुर्थी है वो यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। द मराठी न्यू ईयर डे, क्या द मराठी न्यू ईयर डे कॉल्ड द गुधी पड़वा, जो यहाँ का मराठी न्यू ईयर डे होता है, मराठी न्यू ईयर डे, उसे जो है गुधी पड़वा के नाम से जानते हैं। ऑल्सो सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय, और ये लोग इसे भी बहुत मज़े से इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं इस त्यौहार को। श्रीखंड पाव भाजी एंड, क्या श्रीखंड पाव भाजी एंड भेलपुरी आर द फेवरेट स्नैक्स, और यहाँ के जो स्नैक्स में फेवरेट स्नैक्स में जो आता है वो कौन कौन सा है, श्रीखंड पाव भाजी और भेलपुरी। ठीक है, ये आपने देखा होगा। ये क्या है यहाँ के फेवरेट स्नैक्स हैं, आई मीन स्नैक सांप नहीं, स्नैक्स। ठीक है, 79 से पेज नंबर 80 पर आ जाइए, पेज नंबर 80 पर। ट्रांसपोर्ट, अब यहाँ का हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब पीपल कम्यूट बाय लोकल ट्रेन्स नोन एज द मुंबई सबर्बन रेलवे इन एंड अराउंड द सिटी। यहाँ के लोग कैसे सफ़र करते हैं, ज़्यादातर ट्रेन के ज़रिए जो सफ़र करते हैं वो कैसे करते हैं, मुंबई सबर्बन रेलवे जो है वो कहाँ पर है, इन एंड अराउंड द सिटी, मतलब सिटी के अंदर भी है और वो बाहर अराउंड द सिटी के चारों तरफ भी फैला हुआ है। द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई, ये छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई के अंदर। ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है इंडिया का इन टर्म ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक, किसके हिसाब से, पैसेंजर ट्रैफिक के हिसाब से, मतलब सबसे ज़्यादा पैसेंजर यहीं से बैठते हैं, यहीं से चढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है पैसेंजरों की, इस वजह से इसे क्या माना जाता है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस, मतलब हर कोई यहाँ से आ रहा है जॉब करने, यहीं से जा रहा है, तो मेन बिजी स्पॉट यही बन जाता है। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, अब यहाँ की मज़ेदार जगहें जो हैं, मज़े की चीज़ें जहाँ पर इंटरेस्टेड प्लेसेस जो हैं यहाँ की वो देखेंगे हम। देयर आर मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन मुंबई, 1000 ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट मुंबई एवरी ईयर। ये कह रहे हैं यहाँ की जो अगर जगह की बात करें तो काफ़ी ऐसी जगह हैं यहाँ पर जो इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी मज़ेदार जगह हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड प्लेसेस हैं। जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि हज़ारों लोग, हज़ारों टूरिस्ट जो यहाँ पर टूर पे आते हैं, घूमने आते हैं, वो इंडिया से भी होते हैं और यहाँ तक कि इंडिया के बाहर के भी होते हैं, जो इंडिया में आकर, जो इंडिया के भी होते हैं और इंडिया के बाहर भी होते हैं, जो इंडिया में यानी मुंबई में आकर क्या करते हैं, हर साल यहाँ पर विज़िट करते हैं और अलग अलग जगह पर घूमने आते हैं। द गेटवे ऑफ इंडिया, पहला द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ मुंबई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है मुंबई का। इट वॉज बिल्ट इन 1911 टू रिमेंबर द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज वी द ब्रिटिश मोनार्क। ये कब बनाया गया था, 1911 में बनाया गया था, किसकी याद में, जो किंग जॉर्ज वी ब्रिटिश मोनार्क था ये, उसकी याद में बनाया गया था। क्लोज टू द गेटवे ऑफ इंडिया आर स्टेचूज ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड छत्रपति शिवाजी, और गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही स्वामी विवेकानंद और छत्रपति शिवाजी की फोटो वो है, स्टेचूज़ यहाँ पर। ठीक है, मतलब पुतले हैं यहाँ पर। अदर फेमस प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन आर, और यहाँ के जो फेमस और दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगहें हैं और मज़ेदार जगह हैं, जो अच्छी जगह हैं, वो कौन सी हैं, तारापोरेवाला एक्वेरियम, क्या तारापोरेवाला एक्वेरियम, क्या तारापोरेवाला एक्वेरियम, द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, जहांगीर आर्ट गैलरी, राजबाई टावर, एसएल वर्ल्ड, कमला नेहरू पार्क, मालाबर हिल्स, हैंगिंग गार्डन, जैन टेम्पल, सिद्धि विनायक मंदिर एंड हाजी अली दरगाह। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं कहाँ की, यहाँ की। ठीक है, मुंबई की। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया, एसएल वर्ल्ड और मैरीन ड्राइव, ये अलग अलग जगह के यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ भी दिखाएंगे। यहाँ देखिए अब, द बेस्ट व्यू ऑफ मुंबई कैन बी इंजॉयड फ्रॉम द मालाबर हिल। ये कह रहे हैं अगर आपको बेहतरीन नज़रिया और नज़ारा देखना है मुंबई का तो आप मालाबर हिल जो है वहाँ से ऊपर से देख सकते हैं। देयर आर शाइनिंग लाइट्स एट नाइट अलॉन्ग द मैरीन ड्राइव लुक्स, और जो मैरीन ड्राइव लुक्स है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो रात के समय अगर हम नाइट की बात करें तो शाइनिंग लाइट, चमकदार रोशनी आपको नज़र आएंगी मैरीन ड्राइव लुक्स के। ठीक है, लुक्स लाइक, ये क्या है, द मैरीन ड्राइव लुक्स लाइक अलॉन्ग द मैरीन ड्राइव्स, लुक्स लाइक अगले पे है, लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल नेकलेस, ऐसा लगता है एक ब्यूटीफुल नेकलेस पहन रखा हो किसी ने, एक ब्यूटीफुल खूबसूरत हार हो, इस तरह से चमकता हुआ नज़र आता है ये। दैट इज़ वाई द मैरीन ड्राइव इज़ कॉल्ड द नेकलेस ऑफ मुंबई, इसी वजह से मैरीन ड्राइव को नेकलेस ऑफ मुंबई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रात में ऐसा लगता है एक हार चमक रहा हो, गले का एक खूबसूरत हार चमक रहा हो, ऐसा शाइन करता है ये।
ऑन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ मैरीन ड्राइव इज़ नरीमन पॉइंट। और इसके अगर मैं एक्सट्रीम साउथ की बात करूँ बिल्कुल मैरीन ड्राइव के, तो वहाँ पर नरीमन पॉइंट भी है। द आइलैंड विच हैज़ द एलिफेंटा केव्स इज़ वेरी क्लोज टू मुंबई। और जो यहाँ पर एक आइलैंड है जिसमें एक एलिफेंटा केव्स है, वो मुंबई के बहुत करीब है। इट हैज़ मैनी रॉक कट टेम्पल, और यहाँ तक कि काफ़ी मैनी रॉक कट टेम्पल्स हैं। रॉक कट टेम्पल्स मतलब जो पत्थरों को काट के टेम्पल बनाए गए थे उनके अंदर, तो उसे कहते हैं रॉक कट टेम्पल्स, ठीक है। वो भी यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं। अब यहाँ पर हमारी रीडिंग कंप्लीट। अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइजेस पर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करेंगे अब इसकी एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। टिक द करेक्ट ऑप्शंस ये तो हमें बुक में ही करना होता है, चलिए करते हैं। फर्स्ट, मुंबई एंजॉयज अ डैश क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है मुंबई का, तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कैसा क्लाइमेट है यहाँ का, मॉडरेट क्लाइमेट है। देखिए द सिटी एंजॉयज अ मॉडरेट क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट है यहाँ का, मॉडरेट क्लाइमेट। तो हम किस पर टिक लगाएंगे, मॉडरेट क्लाइमेट पर, तो आप इस पर टिक लगा दिए। इसका क्या हो गया, फर्स्ट का बी, मॉडरेट क्लाइमेट। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार। मुंबई किसकी कैपिटल है, महाराष्ट्र की कैपिटल है। किसकी, महाराष्ट्र की। मुंबई फेस द अरेबियन सी, कैस्पियन सी और नन ऑफ दीज। मुंबई किससे देखती है, किसे फेस करती है, अरेबियन सी को, कैस्पियन सी को, नन ऑफ दीज। तो मुंबई के बराबर में ही हमारा अरेबियन सी है, उसे ही फेस कर रखा है, मतलब उसका मुंह उसकी तरफ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ मुंबई। मुंबई का मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल कौन सा है, दिवाली, होली है, गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी, क्या, गणेश चतुर्थी ये हमारा मुंबई का मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है, ठीक है। तो पहले का क्या हुआ हमारा, बी हो गया मॉडरेट। दूसरे का क्या हुआ हमारा, ए हो गया महाराष्ट्र। तीसरे का ए हुआ अरेबियन सी। चौथे का बी हो गया हमारा गणेश चतुर्थी, क्या, चतुर्थी, ठीक है, चतुर्थी है, चतुर्थी नहीं, चतुर्थी। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दिया है, इसे ब्लैंक्स को भरना है। मुंबई इज सिचुएटेड ऑन द डैश कोस्ट ऑफ इंडिया। तो कौन से कोस्ट पे है मुंबई, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट वाले एरिया में, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला। दूसरा, मुंबई लाइज इन द डैश रीजन। मुंबई कौन से रीजन में है, डेक्कन रीजन में, मैरीन ड्राइव या बॉलीवुड। तो मुंबई हमारा है डेक्कन रीजन में, तो यहाँ हम लिखेंगे डेक्कन, DECCAN, डेक्कन रीजन में, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, मुंबई इज़ ऑल्सो कॉल्ड द, मुंबई को हम और किस नाम से जानते हैं, बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, बॉलीवुड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं मेनली। तो यहाँ पर हम बॉलीवुड लिखेंगे, ठीक है, बॉलीवुड। ये हो गया हमारा तीसरा, और ये हो जाएगा हमारा फिर चौथा, ठीक है। द मैरीन ड्राइव इज़ कॉल्ड द नेकलेस ऑफ मुंबई। मैरीन ड्राइव को हम क्या कहते हैं, मुंबई का नेकलेस मानते हैं, मुंबई का नेकलेस कहा जाता है इसे। तो ये कैपिटल लेटर में लिखेंगे इसका M, क्योंकि ये नाम है, ठीक है। मैरीन ड्राइव, DRIVE, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया मैरीन ड्राइव। यहाँ पर आप नंबरिंग मत करिएगा, इसे भरिएगा, यहाँ पर खाली मत छोड़िएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए वेस्ट, यहाँ लिखिए डेक्कन, दूसरा लिखिए बॉलीवुड, तीसरा लिखिए मैरीन ड्राइव। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, चलिए स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ट्रू फॉल्स है हमारा। राइट टू T फॉर ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमें T और F लिखना है ट्रू फॉल्स के बजाय, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, मुंबई हैज़ 2 डिफरेंट रीजन, द सिटी एंड द सबब्स। तो ये कह रहे हैं मुंबई के 2 डिफरेंट रीजन है, एक सिटी और सबब्स। तो ये क्या है, ट्रू है, यहाँ पर लिखिए T। सेकेंड है, मुंबई इज़ द स्मॉलेस्ट सिटी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ये कह रहे हैं मुंबई जो है वो इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट सिटी है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये फॉल्स है, बल्कि लार्जेस्ट सिटी है, बिगेस्ट सिटी है पॉपुलेशन के हिसाब से। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुंबई के अंदर है, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो कौन सी सिटी में पाई जाती है, मुंबई में। थर्ड है, द एलिफेंट केव्स हैज़ मैनी रॉक्स कट टेम्पल। ये कह रहे हैं जो एलिफेंट केव्स है उसके पास कई रॉक कट्स टेम्पल हैं। तो मैंने बताया था अभी ये पीछे आपको, यहाँ पर एलिफेंट्स केव्स का जब जिक्र हुआ था, तो यहाँ देखिए ये रहा, द आइलैंड विच हैज़ द एलिफेंट केव्स इज़ वेरी क्लोज टू मुंबई, इट हैज़ मैनी रॉक कट्स टेम्पल। मतलब जो आइलैंड जहाँ पर एलिफेंट केव है वो इसके करीब है, और यहाँ तक कि उसके पास काफ़ी रॉक कट टेम्पल्स हैं। मगर ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एलिफेंट केव हैज़ मैनी रॉक कट टेम्पल। जो एलिफेंट है उसके पास काफ़ी रॉक कट टेम्पल्स हैं, तो ये फॉल्स है। एलिफेंट्स के पास नहीं, वहाँ आइलैंड के पास, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ पर लिखिए F। फोर्थ है, मुंबई इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी ट्रू है, ये मुंबई जो है मुंबई का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट और सबसे ज़्यादा बिगेस्ट सी पोर्ट है इंडिया का। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। पहला ट्रू और आखिरी ट्रू, और बीच के दोनों यानी सेकेंड और थर्ड फॉल्स हैं। फिर आ जाइए बच्चों इसकी एक्सरसाइज पर। ये हमें किस में करना होता है, ये हमें करना होता है कॉपी में। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इन कॉपी, ठीक है। तो ये हमें कॉपी में करना है, तो मैं इसके आंसर्स आपको कॉपी में दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कॉपी में दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये मैंने कॉपी में कर रखा है, देखिए आप। ये रहा हमारा स्टार्टिंग। कैसे करेंगे हम, पहले लिखेंगे पार्ट नंबर 14, क्या, पार्ट नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14।
ये लिखने के बाद पार्ट नंबर 14 अंडरलाइन, उसके बाद चैप्टर नंबर 14 इसे भी अंडरलाइन कर देंगे। फिर इसका नाम लिखेंगे मुंबई बॉलीवुड ऑफ इंडिया, इसे भी लाइन कर देंगे। तीनों के नीचे लाइन करने के बाद यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, किस दिन की, जिस दिन पार्ट 4 अपलोड होगा यूट्यूब पर उस दिन की यहाँ पर भी डेट और बुक में भी वही डेट। फिर हेडिंग लिखेंगे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हेडिंग क्या है बच्चों, हेडिंग क्या है हमारी, हेडिंग क्या है देखिए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए हमने यहाँ पर लिख ली हेडिंग आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद ये डबल पॉइंट एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ मुंबई। मुंबई की लोकेशन डिस्क्राइब करनी है कि मुंबई है कहाँ पर। तो ये देखिए क्वेश्चन उतारा मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ मुंबई। एक लाइन छोड़ के आंसर लिखूंगा मैं। मुंबई लाइज इन द डेक्कन रीजन, मुंबई कहाँ पर है, डेक्कन रीजन में है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में है, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर है, ठीक है। फेसिंग द अरेबियन सी, और इसका चेहरा किसकी तरफ है, अरेबियन सी की तरफ, मतलब उसका चेहरा, उसका फेस जो है किसकी तरफ है, अरेबियन सी की तरफ, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लोकेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 उतारेंगे, पहले बुक में देखेंगे मगर क्वेश्चन नंबर 2 पहले बुक में देखिए क्या है, एक्सप्लेन द कल्चर ऑफ मुंबई। मुंबई का कल्चर बताना है कि उसका कल्चर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कल्चर ऑफ मुंबई, पॉइंट लगा के, थोड़ा बड़ा होगा आंसर क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमने तब भी लिखवाई है, वरना अभी तो इसमें और भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। अभी कल्चर इसमें ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आंसर इसका और बड़ा हो सकता है, मगर हमने छोटा करके जैसे भी करवाया है वो इतना ही आ पाया है, ठीक है। तो आंसर देखिए, आंसर नंबर 2 एक लाइन छोड़ के, पीपल इन मुंबई मोस्टली स्पीक मराठी, हिंदी एंड कोंकण। पीपल जो है वहाँ के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कोंकणी बोलते हैं। दे सेलिब्रेट नंबर ऑफ फेस्टिवल सच एज दिवाली, ईद, होली, नवरोज़, ओनम एक्सेट्रा। और वो कई तरह के फेस्टिवल मनाते हैं जैसे कि दिवाली, ईद, होली, नवरोज़ और ओनम एक्सेट्रा में। और क्या आ गया, गणेश चतुर्थी है जैसे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल रह गए हैं अभी। श्रीकंद, पाव भाजी एंड भेलपुरी आर द फेवरेट स्नैक्स हियर, और यहाँ के फेवरेट स्नैक्स के मैंने नाम बताए। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आंसर और बड़ा हो जाएगा। तो बस यहाँ से लेकर पीपल से लेकर स्नैक्स हेयर तक आपको कर देना है आंसर नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, आप भी नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, पहले बुक में देखिए, वाई इज़ मुंबई सिटी कॉल्ड बॉलीवुड। मुंबई सिटी को हम बॉलीवुड क्यों कहते हैं, हमें ये रीज़न बताना है, ठीक है। मुंबई सिटी को बॉलीवुड क्यों कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन देखिए फिर से, वाई इज़ मुंबई सिटी कॉल्ड बॉलीवुड, क्वेश्चन नंबर 3 पहले यहाँ उतार लिए, वाई इज़ मुंबई सिटी कॉल्ड बॉलीवुड, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखिए। मोस्ट हिंदी फिल्म्स एंड टेलीविजन सीरियल्स आर ऑल्सो मेड इन मुंबई, फुल स्टॉप, दैट इज़ वाई मुंबई इज़ कॉल्ड द बॉलीवुड, दैट इज़ वाई मुंबई इज़ कॉल्ड द बॉलीवुड, ठीक है। इसी वजह से हम मुंबई को क्या कहते हैं, बॉलीवुड कहते हैं। आंसर नंबर 3 इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, मोस्ट हिंदी फिल्म्स एंड टेलीविजन सीरियल्स आर ऑल्सो मेड इन मुंबई, दैट इज़ वाई मुंबई इज़ कॉल्ड द बॉलीवुड। यहाँ पर आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 उतारेंगे, पहले देखेंगे हम बुक में, व्हाट आर द फेमस फूड्स ऑफ मुंबई। मुंबई के फेमस फूड्स का नाम बताना है, बहुत सारे हैं मगर हमने 3 वही बताएं जो बुक में दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन उतारिए पहले, व्हाट आर द फेमस फूड्स ऑफ मुंबई, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे। श्रीखंड, पाव भाजी एंड भेलपुरी आर द फेमस स्नैक्स हेयर। अब बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं, ठीक है, मैंने पूरे लिखवाए, तो यहाँ तक आंसर नंबर 4 बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पहले बुक में देखते हैं, वाई इज़ मुंबई कॉल्ड द टूरिस्ट पैराडाइज। मुंबई को हम टूरिस्ट पैराडाइज के नाम से क्यों जानते हैं, क्या मुंबई को हम टूरिस्ट पैराडाइज के नाम से क्यों जानते हैं, ये बताना है हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, पहले आप क्वेश्चन लिख लिए, वाई इज़ मुंबई कॉल्ड द टूरिस्ट पैराडाइज, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे। देयर आर मैनी प्लेसेज ऑफ इंटरेस्ट इन मुंबई, फुल स्टॉप, इन मुंबई फिर फुल स्टॉप, 1000 ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट मुंबई एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप, फिर यहाँ पर इसके आगे अभी और लिखेंगे, अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। मुंबई, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप हटा देंगे, ये वाला फुल स्टॉप हटा दिए और यहाँ पर ऑल लिख लिया, आंसर हमारा कंप्लीट नहीं है। इसके आगे लिखेंगे यहाँ पर 1000 ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट मुंबई एवरी ईयर, फिर यहाँ लिखेंगे देयर फॉर, क्या, देयर फॉर, यहाँ पर लिखेंगे देयर फॉर मुंबई इज़ कॉल्ड, पूरा आप लिख देंगे, ठीक है। देयर फॉर मुंबई इज़ कॉल्ड द टूरिस्ट प्लेस, क्या, इज़ कॉल्ड द टूरिस्ट, TOURIST, टूरिस्ट कॉमा एस यानी टूरिस्ट की, एस क्यों आया कॉमा लगा के, यानी टूरिस्ट की प्लेस, आई मीन पैराडाइज, टूरिस्ट का पैराडाइज कहा जाता है इसे, ठीक है। तो यहाँ से अब दोबारा देखिए आंसर इसका, देयर आर मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन मुंबई, फुल स्टॉप, 1000 ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट मुंबई एवरी ईयर, देयर फॉर मुंबई इज़ कॉल्ड द टूरिस्ट पैराडाइज, ठीक है। यहाँ पर आंसर हमारा 5 कंप्लीट हो गया। आगे कुछ नहीं है, आगे हमारा आंसर ख़त्म, ठीक है। आंसर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया।
यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर 15 है। जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए। इसका कंटेंट ओपन कर लिए दोबारा से, और यहाँ देखिए हमने जो सिलेबस मार्क कराया है वो एक बार फिर से देखिए। तो स्टूडेंट्स इसके कंटेंट पे आइए और यहाँ देखिए एनुअल में कितने सिलेबस बताए हमने आपको, कितना बताया चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16। 13 हमारा पहले हो गया था, आज हमने कर दिया चैप्टर 14। अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे पार्ट नंबर 15 में कौन सा करेंगे हम, चैप्टर नंबर 15। फिर ऐसे पार्ट नंबर 16 में हम कौन सा करेंगे, चैप्टर नंबर 16, ठीक है। तो ये दोनों हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।